2026 एग्जाम में आने वाले विज्ञान के यानी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है जो 2026 एग्जाम में 100% आएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भौतिकी के, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तीनों के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 एग्जाम में 5 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगी, आपको एक एक चीज समझा देंगे और आप अंत तक देख लीजिएगा तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि कौन कौन सा वैसे क्वेश्चन है जो 2026 एग्जाम में आपके टकराएंगे और आपके 2026 एग्जाम में रहेंगे। अंतिम तक देखिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा और प्रीतम ये आपको हर चीज बता ही देते हैं। ठीक है, ये शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिकी का, फिर हम जाएंगे रसायन शास्त्र की तरफ और उसी तरीके से हम जाएंगे आपके जीव विज्ञान की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं भौतिकी का सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दोनों चैप्टर से आते हैं। तो परावर्तन और अपवर्तन में क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपको, तो पहला ये दोनों का परिभाषा पूछ सकते हैं। क्या चीज पूछे जा सकते हैं आपको, ये दोनों का परिभाषा पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा पूछे जा सकते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या पूछने जाएंगे, परिभाषा पूछे जाएंगे। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को आपको जो है ना प्रतिबिंब बना करके सी और एफ पर और पी के बीच आपको दर्शाना होगा 5 नंबर में। ठीक है, अगर नहीं दर्शाने आता है तो फटाक से लिख दीजिएगा अवतल और उत्तल दर्पण, आपको कमेंट बॉक्स में अभी लिखना है। ठीक है, हम इस पे वीडियो बना देंगे 5 नंबर वाला पे। तो आ जाएंगे दर्पण सूत्र सिद्ध कीजिए और लेंस जो है ना सूत्र सिद्ध कीजिए, जिसमें इस तरीके से आपको जो है ना बना करके आपको सिद्ध करना होता है और फॉर्मूला रहता है। इसके अलावा आ सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम या फिर स्नेल का नियम, ये आपके आते हैं अक्सर 2 नंबर में। तो आपको इसको भी क्या करना है, वीवीआई करके रख लेना है। तो ये सब जो है ना आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा क्या हो सकते हैं भैया जी, तो यहाँ पर सिद्ध करें कि F इक्वल टू R/2, ये आपके क्वेश्चन आ एग्जाम में सिद्ध करने के लिए कितना नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो R/2 वाला क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर नहीं सिद्ध करने आता है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, जो चीज नहीं आएगा वो कमेंट करते आपको जाना है। जैसे ये वाला आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में, हम इस पे आपको बना देंगे वीडियो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको इतना चीज आई होप दैट की क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे क्या चीज, तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार आप लोग का सेकंड चैप्टर होंगे या फिर कोई भी चैप्टर है। एक क्या है, वीवीआई टॉपिक है। इसमें से भैया बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडल में जो ऊपर अंतरिक्ष यात्री को काला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, इसके अलावा पूछे जा सकते हैं कि जो रेलवे फाटक होता है उसका जो सिग्नल होता है लाल रंग का क्यों होता है। इसके अलावा पूछे जा सकते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं। ठीक है, अबिंदुकता क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये दोनों में अंतर पूछे जा सकते हैं और ये दोनों का परिभाषा और अंतर पूछा जाए तो आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये लोग का दृष्टि दोष यानी इसका कारण निवारण और सचित्र वर्णन कीजिए, यह चीज पूछे जा सकती है। सबसे भी इसमें का पॉइंट है वो है मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र का आप जो है चित्र बना करके सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे। हम आपको बता देंगे ये वाला प्रश्न आपको सोल्व किया हुआ कहां मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं दिखे तो फटाक से लिखेगा मानव नेत्र। जो टॉपिक नहीं आएगा आपको उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, हम एक एक टॉपिक आपको सोल्व करा देंगे, कहीं से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आ जाएंगे हम लोग का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण आपके 2 मार्क्स में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितना मार्क्स में पूछे जाते हैं भैया जी, तो 2 मार्क्स में आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है ना प्रिज्म, जैसे आपको प्रिज्म इस तरीके का आपको बनाना होगा और एक लाइट करके और इधर 7 लाइट आपको गुजारना होगा। तो प्रिज्म से प्रकाश गुजारना और स्पेक्ट्रम बना के आप जो है बताइए स्पेक्ट्रम बनना क्या होता है भैया जी, तो हो जाएंगे आपके इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है ये आपके प्रिज्म वाला में आएंगे। ठीक है, तो इसको आपको क्लियर करके जाना है क्योंकि प्रिज्म अक्सर आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एक लाइट करके ऐसे 7 लाइट आपको निकाल देना है। इसको याद करने का हम ट्रिक भी बता देंगे अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग प्रिज्म लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए जिसको आएगा वो नहीं लिखेगा, जिसको नहीं आता है वो ही लोग लिखेंगे। हम सभी का कमेंट का 1 घंटा के अंदर रिप्लाई भी देंगे और जो टॉपिक आपको ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा बच्चे के डाउट होंगे, सारे टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाएंगे हम लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन। जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है ना सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, ये वाला प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं भैया, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहते हैं। इस चैप्टर से जो है ना आपके
आपके एग्जाम में लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 15 से लेकर के 20 नंबर तक वेटेज रखते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला हम लोग का क्या है भैया जी, तो यहाँ पर विद्युत जो कि आप लोग का है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम क्या है भैया जी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ओम का नियम भैया हम सत्यापन कर दिए हैं, अगर नहीं देखे हो तुम लोग तो फटाक से लिख देना ओम्स। जो जो वीडियो में ओम्स लिख देगा ना, हम वो लोग ओम्स का नियम का लिंक दे देंगे वीडियो का, ठीक है। आप लोग ओम्स लिखिएगा, आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो ओम्स जैसे ही कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, आपको ओम वाला सिद्ध किया हुआ वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन, जैसे आपको एग्जाम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम को समझाइए, पार्श्व क्रम को समझाइए, यहाँ पे आ जाएंगे, और श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में आप जो है ना अंतर लिखिए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये सब वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाक से वीडियो पर लाइक कर लीजिए, आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से क्लिक कीजिए लाइक बटन पे और हाई भी वीडियो को कीजिएगा, और पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे मजेदार मजेदार लेकर के, आपसे छूटेगा नहीं। हो गया लाइक, जल्दी से क्लिक कीजिए, हो गया। इस वीडियो पर कम से कम हम लोग का 500 लाइक कंप्लीट होना चाहिए। अगर 500 हो जाएगा ना कंप्लीट, तो हम इसी तरीके से मैथ का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारा एक वीडियो में लेकर के सोल्व करा देंगे, ठीक है, मजेदार तरीके से। प्रीतम या तो ट्रिक से समझाते हैं, सबको पता है ना, आपको एक एक चीज हम ट्रिक से बता ही देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग का विद्युत शक्ति, ठीक है, आपको पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम ये दोनों पर ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम इस तरीके का होता है, और पार्श्व क्रम जो है ना आपको उसके इस तरीके के होते हैं, R1/R2 ऐसा करके, मतलब इस तरीके से आपको डिवाइड भी हो जाएंगे। और श्रेणी क्रम मतलब सीधा सीधा, श्रेणी क्रम मतलब यही होता है कि आप जो है ना ऐसे ऐसे जोड़ते चल जाइए, और पार्श्व क्रम का मतलब टेन टार 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 करके आप जोड़िए, ठीक है, ये चीज होता है। यहाँ पर विद्युत शक्ति आ जाएंगे, जैसे इसमें आपको जूल का तापमान आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको जूल के नियम भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप अभी तक टोटल चीज का नियम नहीं देखे, जैसे हेनरी का नियम, ठीक है, उसके अलावा हम लोग का ओम का नियम, ये सब आप नहीं देखे हैं तो कमेंट में लिखते जाइएगा, आप लोग को लिंक मिल जाएगा, फिर उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं, हम लोग का अगला क्या है जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एग्जाम में बनेंगे कि विद्युत मोटर और जनित्र बताइए, ठीक है, हम यहाँ पर विद्युत मोटर और जनित्र आप लोग को समझा दिए हैं, 5 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम में आते हैं तो आप लोग लिखिएगा विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, जैसे लिखिएगा कोई भी वर्ड आप लोग लिखिएगा, उसका जस्ट थोड़ा देर बाद आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखते जाइएगा जो जो चीज आपको नहीं आएगा, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र अगर लिखिएगा कमेंट में मिल जाएगा आपको वीडियो। 5 में पूछे जाते हैं सिद्धांत, संरचना और जो है ना कार्य विधि, सचित्र आपको वर्णन पूछे जाते हैं, 5 नंबर में बहुत बार आता है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। उसका फ्लेइंग के नियम, फ्लेइंग का दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों नियम एग्जाम में आते हैं, आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते क्लियर कर लीजिएगा। परिनालिका, परिनालिका इससे चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है ये चीज बताइए। जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र वाला आप समझे होंगे, इस तरीके के रहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगर ये चुंबक है तो इस तरीके की इसका दोनों तरफ क्षेत्र रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिनालिका। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे ऊर्जा के स्रोत। देखिए ऊर्जा के स्रोत में आदर्श ईंधन के गुण बताइए, ठीक है, एग्जाम में आपके आते हैं, और नाभिकीय विखंडन और संचालन में अंतर बताइए, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा क्या है ये चीज बताइए। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी, इसका सबसे आसान भाषा में, ठीक है, क्या चीज सबसे आसान भाषा में आपको जो है ना कहां पर इसका आंसर मिलेगा भैया। देखिए अगर आप मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन गेस पेपर वगैरह पढ़िएगा ना, तो वहां पर इसका बहुत हार्ड आंसर रहेगा, आपको एक बार में याद भी नहीं होगा। और दूसरा चीज, आपको बहुत सारा आंसर और क्वेश्चन वहां पर रहेंगे, उतना आप याद नहीं कर सकते, इसलिए कह रहे हैं कि आपको अभी तक आप गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्लास 10th का जो है ना गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तो एग्जाम है कर आप जो है ना जल्दी से लेकर के अपना पढ़ाई को जो है ना 450 प्लस मार्क्स लेकर के आइए, ठीक है। एग्जाम है कर में क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट के वहां पर आपको मिलेंगे क्या चीज, गेस क्वेश्चन मिलेंगे, गेस ऑब्जेक्टिव प्लस गेस 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9507475188, इस पे व्हाट्सएप पर लिखिएगा एग्जाम हैकर, क्या लिखना है आपको, एग्जाम हैकर लिखिएगा। 350 रुपए आप वहां पर पेमेंट कर दीजिएगा, क्यूआर कोड मांग करके लिखिएगा क्यूआर, ठीक है, आपको क्यूआर कोड मिलेगा पेमेंट करके, और आप 6 सब्जेक्ट के गेस क्वेश्चन लेकर के आप जो है 450 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे, अगला हम लोग का केमिस्ट्री है, तो इसलिए बोल रहे हैं जो जो सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, मैथ वाला जब हम क्वेश्चन लाएंगे तो आप लोग से छूट जाएगा, चैनल दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन पे क्लिक कर लीजिए। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया।
यहाँ पर हम लोग आते हैं क्या चीज, केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। तो केमिस्ट्री में आ जाएंगे रसायन शास्त्र सबसे पहले है, ठीक है भैया जी। केमिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो केमिस्ट्री में आपके आ जाएंगे जो है ना सबसे ज्यादा समीकरण पूछे जाते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बताइए, ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा आ जाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए बोला जाएगा, समीकरण को संतुलित करना आप सीखिएगा, वहां पे नहीं करने आता है लिखिएगा संतुलित कैसे करे, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। इसके अलावा आ जाएंगे क्या चीज आएंगे भैया, तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया आपके एग्जाम में आ जाएंगे। उपचयन और अपचयन पूछा जाएगा, संरक्षण क्या है ये चीज पूछा जाएगा, विकृत घंटिता क्या है ये चीज आपको पूछा जाएंगे एग्जाम में, और ये सब क्या है वीवीआई टॉपिक है। सारा के आंसर आपको हैकर नोट्स में आसान भाषा में मिल जाएगा, एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि गेस्ट क्वेश्चन लेकर के पढ़ाई बढ़िया से करना शुरू कर दीजिए, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं पहले ही, ठीक है, और अमाउंट भी ज्यादा नहीं है, 350 रुपए, और कोई एक सब्जेक्ट आप जो है सिर्फ 99 रुपए में ले सकते हैं। अगर कोई आपका एक सब्जेक्ट वीक है, कमजोर है, तो आप 99 रुपए में लेकर के पढ़ सकते हैं उसको। तो है रसायन शास्त्र जिसमें अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण, जिसमें आपके अम्ल का टोटल आ जाएंगे, कौन सा अम्ल है कौन सा जो है ना लवण है, ऐसे पूछा जाएगा। और देखिए अभी यहाँ पर आया है रसायन शास्त्र का मोस्ट 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जो आपके सिर्फ 5 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितना मार्क्स में पूछे जाएंगे भैया जी, तो यहाँ पर 5 नंबर में पूछे जाएंगे। पहला इसका क्या चीज पूछा जाएगा, आपको सूत्र पूछा जाएगा। दूसरा क्या चीज बनाएगा, बनाने की विधि पूछा जाएगा, ठीक है, बनाने की विधि पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा भैया जी, यहाँ पे आपको एग्जाम में इसके अलावा पूछा जाएगा उपयोग पूछा जाएगा। और सिर्फ आप इतना टॉपिक लिख करके आप जो है एग्जाम में आसानी से कितना मार्क्स, 5 नंबर जो है ना आसानी से ला सकते हैं। कितना मार्क्स ला सकते हैं भैया, तो यहाँ पर आप जो है ना आसानी से 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आपको एक सभी टॉपिक के जैसे यहाँ पर देख लीजिए, बिरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोनी सोडा, ठीक है, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 4 गो टॉपिक को आपको एग्जाम में जाते समय क्लियर करके जाना है, क्योंकि इसका जो है ना आपको पूछा जाएगा कि इसका सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है, उपयोग क्या है, ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको 5 नंबर यहां से क्लियर करना है केमिस्ट्री में, तो इसको सोल्व करके जाइएगा। इसके अलावा देखिए पीएच मान पूछा जाएगा, पीएच मान वाला हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया आप लोग को टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के पीएच वैल्यू डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। पीएच मान दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, ये चीज पूछा जाएगा। जैसे आपको पूछा जाएगा खून का पीएच मान, ठीक है, खून का पीएच मान पूछा जाएगा, खून का पीएच मान पूछा जाएगा। इसके अलावा आ जाएंगे आप लोग पानी का पीएच मान, ठीक है, पानी का पीएच मान पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो ये सब का लिस्ट जो है ना आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला है भैया जी, तो धातु एवं अधातु क्या है, धातु एवं अधातु, तो धातु अधातु वाला में आपको क्लियर करके चलना है, ठीक है। क्या चीज, तो जैसे धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ धातु अधातु में अंतर याद करते हैं, नहीं, धातु अधातु में 2 गुण होते हैं, पहला होते हैं रासायनिक गुण, दूसरा होते हैं भौतिक गुण। तो आपको जो एग्जाम में रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों के आधार पर आपको अंतर याद करके जाना है। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अयस्क का साधारण निस्तापन, ठीक है, आपको ये पूछे जाएंगे अयस्क क्या है, निस्तापन किसे कहते हैं, साधारण किसे कहते हैं, रोस्टिंग किसे कहते हैं, भाई सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाएंगे सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे कहते हैं, जैसे आप जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना NaCl के लिखिए, MgCl2 को लिखिए। इसके अलावा आ जाएंगे आदि का बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछा जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं आपको ये सब अगर नहीं आता है तो आपके लिए सिर्फ एकमात्र चीज है, एग्जाम है कल, उसको लीजिए और पढ़ाई गर्दा उड़ा कर कीजिए, नहीं तो एग्जाम में पछताइएगा, बैठने के बाद आपको कुछ एवे नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग आते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक, ठीक है, कार्बन एवं आपकी इसके यौगिक से क्या क्या पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर नोटिस कीजिएगा सजातीय श्रेणी, क्या चीज, सजातीय श्रेणी पूछे जाएंगे। जैसे सजातीय श्रेणी का परिभाषा और उदाहरण दीजिए कि क्या होते हैं। इसके अलावा आ जाएंगे जो है ना यहाँ पे 5 समूह आ जाएंगे, जैसे एल्कोहल का, एल्डिहाइड का और कीटोन का सूत्र पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको ये बनाना आना चाहिए, नहीं तो आपके एग्जाम में बेटर मार्क्स नहीं आएगा। इसके अलावा वीवीआई टॉपिक है साबुन और अपमार्जन के अंतर बताइए। अंतर वाला टॉपिक जो है ना बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं, हम बता देंगे क्या क्या अंतर आ जाते हैं, ठीक है। इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल के गुण बताते हैं, समव्यता बताते हैं, पेंटेन और ब्यूटेन के समयाभी बताते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जाम में क्या आ जाएंगे, अंतर में आ जाएंगे। अंतर में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं अभी आपके एग्जाम के लिए खास करके हम अंतर का एक अलग से लिस्ट बनाए हुए हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे हम आपको बता रहे हैं, ये हैकर नोट्स में दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताइए, उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर बताइए, सब 5 नंबर वाला प्रश्न है बबुआ, ठीक है। परवर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर बताइए, ठीक है। उसके अलावा अम्ल और क्षार में अंतर बताइए, श्वसन और जो है ना
पौधों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन में अंतर बताइए। इसके अलावा जाएंगे जनरेटर और विद्युत जो है ना ट्रांसफार्मर में अंतर बताइए। ये दोनों में जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। साबुन और मार्जक में अंतर बताइए। भर्जन निस्थापन में बताइए। श्वसन और दहन में अंतर बताइए। इसके अलावा एग्जाम में आपके आ सकते हैं वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। धमनी और शिरा में अंतर बताइए। मेंडलिफ के आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताइए। लैंगिक जनन में अंतर बताइए और वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर। इसके अलावा द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी टॉपिक को आपको क्लियर करके जाना है। आप नोट्स नहीं लिए तो आप कहीं से भी क्लियर कर सकते हैं, ले लीजिएगा तो आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पर आपको ये सब चीज पे थोड़ा ध्यान करके पढ़ना है। आगे हम आप लोग को बता दें, ठीक है, वो है आपको तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, क्या है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जैसे मेंडलीव के आवर्त सारणी और वर्सेस आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताइए। जैसे अभी हम जस्ट बताएं आपको, ठीक है, आवर्त और समूह बाएं और दाएं या ऊपर या नीचे जाने पर जो है परमाणु आकार धात्विक गुण में बदलाव क्यों होता है, ऐसे बताइए। क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आएंगे बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी से पहले आपको बता दे कि अगर जो स्टूडेंट पहली बार आए 10th स्टार पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10th स्टार एक मैथ ऐसा चैनल है बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल, जिसपे प्रीतम भी आपको हर चीज बताते हैं, कॉपी लिखने से लेकर के आप कॉपी में क्या लिखिएगा वो तक। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि फर्स्ट गाइडेंस यूट्यूब चैनल ऑफ बिहार वो है 10th स्टार। ठीक है, 10th स्टार स्पेशल चैनल है, तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप लोग शेयर गर्दा उड़ा कर कीजिएगा 10th स्टार का, ताकि हम ही जान सके क्या क्या आपको दिक्कत है। बाकी जितना भी आपको हम बताए हैं ना, उसमें जो जो आपको चीज नहीं आया है, ठीक है, समझ में नहीं आया, चाहे हम 5 नंबर वाला में आपको बताया है, जो जो चीज नहीं आया है उसको आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग को वहां पर लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखिएगा विद्युत मोटर, ठीक है, क्या लिखिएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा विद्युत मोटर। ठीक है, मोटर लिखिएगा ना तो आपको विद्युत मोटर एक्सप्लेन मिल जाएगा, टोटल देख सकते हैं। वहां से लिखिएगा मानव नेत्र, तो मानव नेत्र आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में क्या क्या आते हैं, जैसे बिहार बोर्ड के बायोलॉजी में चित्र और उत्तर स्पष्ट करने वाले प्रश्न ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, जैसे आपको पूछे जाएंगे जैव प्रक्रम, मतलब पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसमें आ जाएंगे पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण प्रक्रिया और अमीबा में पोषण की विधि को बताइए। तो ये आपके आ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, इसकी विधि को समझाइए। ठीक है, और अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, ये चीज को हमें बताइए। पाचन तंत्र में आपके आ जाएंगे श्वसन। ठीक है, श्वसन आ जाएंगे, श्वसन में वायवीय और अवायवीय श्वसन में आप जो है ना अंतर बताइए, यहां पर आ ही गया। ठीक है, परिवहन, परिवहन में आपको बताएंगे जाइलम और फ्लोएम में आप जो है ना अंतर बताइए। मानव हृदय का चित्र और कार्य विधि का बताइए। ठीक है, एग्जाम में चित्र में आपके पूछे जा सकते हैं मानव हृदय का चित्र, मानव मस्तिष्क का चित्र, मानव जो है ना मानव नेत्र का चित्र, ये सब पूछे जा सकते हैं, मानव श्वसन का चित्र। ठीक है, चलिए उत्सर्जन में आपको पूछे जाएंगे नेफ्रॉन और वृक्काणु, वृक्काणु का संरचना और कार्य विधि को समझाइए। और यह चित्र जो है ना बहुत ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण है, तो ये आप चीज क्लियर करके जाइएगा एग्जाम में, कहीं से भी क्लियर कर लीजिए अगर हैकर नोट्स नहीं लिए हैं तो। नेक्स्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपके और क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप नोटिस कीजिएगा। तो नियंत्रण और समन्वय में आप क्या कीजिए, अंतर बताइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, मानव मस्तिष्क का क्या है भाग और क्या कार्य है, ये चीज बताइए। मानव मस्तिष्क का चित्र बनाकर उसका भाग का क्या क्या कार्य है, ये चीज हमें बताइए। नेक्स्ट आ जाएंगे पादप हार्मोन यानी ऑक्सीजन और जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के कार्य और की विधि बताइए। अंतर अस्रावी ग्रंथि जैसे प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन को क्या है यूजेस, ए बताइए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे, नेक्स्ट क्या है भैया जी, तो यहाँ पर जीवों में जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से हो जाएंगे। आपके पुष्प की संरचना, अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाइए। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। मादा जनन तंत्र सचित्र वर्णन कीजिए और गर्भ निरोधक विधियां, परिवार नियोजन क्या है, इस चीज को हमें समझाइए, बताइए कैसे करते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। अगला क्या है भैया, तो अनुवंशिकता एवं जैव विकास क्या है, ये हमें बताइए। अनुवंशिकता एवं जैव विकास क्या है, इसके अंतर्गत बताएंगे। मेंडलीव के प्रयोग को नियम को बताइए। ठीक है, एक संकरा और द्विसंकरा में क्या अंतर है और कोर्स क्या है, ये चीज हमें बताइए। लिंग निर्धारण यानी कि मानव में बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है, ये चीज बताइए। समजात और समरूप अंग क्या है, जैसे हम लोग का हाथ है लेकिन चिड़िया का क्या है पंख है। ठीक है, तो समजात और समरूप अंग में क्या अंतर है, ये चीज हमें बताइए। नेक्स्ट आ जाए क्या चीज यहाँ पे, तो हमारा पर्यावरण जो कि लास्ट है, आहार श्रृंखला और आहार जाल, जैसे कैसे कि कीट को खाता है, क्या चीज को, कीट को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है चील। ठीक है, तो ये हो जाएंगे क्या चीज, आहार श्रृंखला
हो जाएंगे। ओजोन परत और अपक्षय कारण के प्रभाव को बताइए, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे किस है, यहाँ पर कुछ आप लोग के लिए टिप्स है, ठीक है। टिप्स बताने से पहले हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम हैकर नोट्स बिहार का नंबर 1 नोट्स है, और अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। एकदम इजीली आ जाएगा आपका 450 प्लस मार्क्स। उसका प्राइस क्या है, 350 रुपया में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें मैथ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, विज्ञान और सोशल साइंस रहेंगे। टोटल 6 सब्जेक्ट आपको रहेंगे, और उतना पढ़ करके आप जो है इजिली 450 मार्क्स ला देंगे। उसमें सारे गेस्ट क्वेश्चन डाले गए हैं और 100% एग्जाम में आपके टकराएंगे, ठीक है। तो नहीं लिए हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस नंबर पे आपको 9507475188 इस पे क्या करना है, कॉल करना है, या फिर आप व्हाट्सएप पर लिखेगा एग्जाम है का नोट्स, क्यूआर कोड मांगिएगा, क्यूआर कोड लेकर के आप जो है उस पर पेमेंट कीजिएगा, देन आपको मिल जाएंगे। टीम उठाएगी, आप कर लीजिएगा कंसल्ट, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आपको फोकस करना है क्या चीज पे, देखिए ऑब्जेक्टिव आपको 50% जो है ना 50 मार्क्स के आते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ 50% मतलब 80 गो में कोई आपको कितना बनाना होता है, 40 बनाना होता है, यानी 50% बनाना होता है, ठीक है। तो दिए गए टॉपिक्स के छोटे छोटे पॉइंट्स और एसआई मात्रक फ्री ऑफ कोर्स है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, एसआई मात्रक वगैरह, ठीक है। तो वहां से आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि 50% मार्क्स जो है ना ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करेंगे साइंस का। उसके बाद आपको याद रखना है, चित्र में आपको बनाना है नेफ्रॉन का, न्यूरॉन का, मानव नेत्र, विद्युत मोटर, पुष्प का चित्र, और पेंसिल से बनाने की प्रैक्टिस रोज कीजिए, ताकि आप कलम से बनाइए तो आपका गड़बड़ ना हो। अंतर स्पष्ट करने वाला में आपको जैसे आ जाएंगे धमनी शिरा, धातु बिहार बोर्ड का फेवरेट है, और ये सब आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर हम आपको फिर से बता रहे हैं 10th स्टार स्पेशल चैनल है आपके लिए, ठीक है। और आपको इस पे सब कुछ मिलेगा जो आपके माइंड में है, हर एक चीज प्रीतम भैया बता देते हैं, वो भी ट्रिक से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, और आपके जितने दोस्त हैं जितने भी सबके साथ क्या कीजिएगा, शेयर एकदम दबाकर होना चाहिए। और कमेंट वगैरह में जो भी डाउट है, कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट और आप लोग का कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में, तब तक लव यू, बाय बाय चैंपियन।